क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते, आज के लिए कौन से अहम क्यूज है, कहां रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए क्या हुआ है? कुछ ना इक्विटी स्पेस से ना कमोडिटी स्पेस से कोई अच्छी खबर नहीं है। वैसे कच्चा तेल का नीचे होना तो अच्छी बात ही है, लेकिन क्या हो रहा है? हार्डली जरा सा ही नीचे है, कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं हुई है कहीं पर भी जिससे आप एक कंफर्ट कॉन्फिडेंस ले सकें। आज थोड़े ग्लोबल क्यूज कम रहने वाले हैं क्योंकि काफी सारे बाजार आज बंद हैं। सिंगापुर, हांगकांग, चीन, यूके, रूस के बाजार आज बंद रहने वाले हैं, तो वहां से कुछ संकेत नहीं आएंगे। कुछ और चीजें इस हफ्ते की जहां पर आपको रखनी है नजर, मैं थोड़ी देर में आपको उसके बारे में बताता हूं। बट आप फ्राइडे का एक्शन देखिए नेहा, और पिछले हफ्ते की कहानी ये रही है। एक दिन बड़ी मूव आती है ऊपर की तरफ, एक दिन बड़ी मूव आती है नीचे की तरफ। तो फ्राइडे को हमने देखा 940 अंक डाउ टूटते हुए आपको दिखाए, तो भारी भारी गिरावट हमने देखी है जहां तक फ्राइडे के सेशन का सवाल है। और दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ, बड़ी गिरावट आई। और जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो ऐसे गिरावट के संकेत नहीं थे, बल्कि मूड माहौल ठीक ठाक ही दिख रहा था। तो उसके विपरीत एक बहुत बड़ी गिरावट आपने डाउ में देखी है। और एक बार फिर से विलेंस थे यहां पर आईटी स्टॉक्स, और इस बार हमने देखा एक दिन में 4% नैस्डैक आपके लिए टूट कर आया। तो जम के पिटाई हुई है आईटी स्टॉक्स की। S&P 500 3.5% नीचे था, रसल 2000 में 0.3% की गिरावट थी। तो अक्रॉस द बोर्ड भारी सेलिंग आपने देखी है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। और उसी का रिफ्लेक्शन देखिए आज सुबह जितने भी बाकी के एशिया के बाजार खुले हैं वहां पर आपको आते हुए दिख रहा है। स्पेशली SGX निफ्टी जो अब 250 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नतीजों का हमने बता ही दिया था कि जिस तरह के नतीजे आए थे पोस्ट मार्केट अर्निंग्स में, तो अमेजॉन पर देखिए 14% की पिटाई हुई है। तीसरी चौथी सबसे बड़ी कंपनी है यूएस की, अगर एक दिन में 14% गिरती है तो आप देख सकते हैं कि बाजार पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। साथ ही एप्पल पर हमने देखा कि 3-3.5% की गिरावट थी। 16 साल में सबसे बड़ी गिरावट आपने अमेजॉन के शेयर में एक ही दिन आती हुई देखी, तो उसका इंपैक्ट बाजार की स्क्रीन पर आपको आते हुए दिखा है। कोर पर्सनल कंजम्पशन डेटा जो आया है वो बढ़कर आया है, तो यानी अनुमान है इस हफ्ते जो फेड की बैठक होने वाली है उसमें रेट हाइक तो है ही, अग्रेसिव कितनी कमेंट्री रहती है बस वहीं पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। और एक चीज और जिसकी वजह से आईटी शेयर्स में परेशानी है, बट इक्विटीज के लिए भी एक नेगेटिव है। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है, थोड़ा हमने देखा था पिछले हफ्ते दायरे में रही 2.8% के आसपास, अब ये वापस उछलकर 2.95% पर आ गई है। तो काफी बड़ी उछाल वापस बॉन्ड यील्ड में आई है, जिसकी वजह से चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। यूरोप के बाजार फिर भी ठीक थे, बट अगर आप अप्रैल में यूएस बाजारों की चाल देखें नेहा, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो 5% की गिरावट डाउ में है, 8.5% S&P गिरा है। नैस्डैक 13.5% गिरा है, जो कि 2008 यानी कि महामारी भी नहीं, 2008 के बाद की सबसे बड़ी मंथली गिरावट आती हुई दिखी। यानी कि कोरोना की पिटाई में भी एक महीने में इतना बुरा नहीं गिरा था नैस्डैक जितना हमने इस अप्रैल के महीने में आते हुए देखा है। तो वो एक परेशानी का संकेत है जिसकी वजह से बाजार पर इंपैक्ट आ सकता है। कच्चा तेल जैसे आपने कहा $107-106 के आसपास है, ठीक है, वहां पर कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है। पिछले हफ्ते हमने भी थोड़ा मूव यहां पर आते हुए देखा था। सोना वापस $1900 के नीचे आ गया है, तो ये एक तरह से दिखा रहा है कि एटलीस्ट इतना रिस्क ऑफ सेंटिमेंट नहीं है बाजार में। बॉन्ड यील्ड बढ़कर आई है। डॉलर इंडेक्स अपनी 20 साल की ऊंचाई से थोड़ा फिसला जरूर है, बट अप्रैल के महीने में 5% लगभग डॉलर इंडेक्स बढ़कर आया है, जो कि 7 साल में सबसे बड़ी मंथली मूव आई है। तो डॉलर पर रखिए नजर, आईटी स्टॉक्स की पिटाई पर रखिए नजर, और जिस तरह से अमेरिकी बॉन्ड यील्ड मूव कर रही है वहां पर रखनी है आपको नजर। एंड ऑफ कोर्स नजर रखनी है इस हफ्ते जो फेड की बैठक है, आधे % से तो रेट बढ़ने वाले हैं, ये तो बाजार जान चुका है। आगे की कमेंट्री कैसी रहती है उस पर रहेगी नजर। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आएगी, लगातार चौथी रेट हाइक बैंक ऑफ इंग्लैंड अनाउंस कर सकता है। इसके साथ ही महीने की शुरुआत है तो काफी सारा और इकोनॉमिक डेटा आने वाला है, वहां पर आपको रखनी है नजर। नतीजे लगे हुए हैं, और यूएस की बेरोजगारी का डेटा आएगा तो वहां पर भी आपको देखना है। तो ओवरऑल एक्शन पैक्ड हफ्ता है, एंड ऑफ कोर्स इस समय के संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इस समय के संकेत अच्छे नहीं। इनफैक्ट मेटल्स की भी अगर बात करें तो हमने देखा है कि कॉपर, एल्यूमिनियम जम के पिटाई हुई है, 1 से 3 महीने के लोस पर है। एंड सबसे खराब प्रदर्शन वीकली फ्रंट पर अगर देखा जाए तो कॉपर एल्यूमिनियम में देखा है। बहरहाल शुक्रिया आपका दीपांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल रखने के लिए।